नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देख रहे हैं खबर का न्यूज। एक बार फिर से ग्राम झूठा में बसों के ठहराव के लिए जो मांग है वो उठ चुकी है और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज एक बड़ी अनहोनी यहाँ पे हो भी सकती थी। हमारे साथ में जो प्रत्यक्षदर्शी है जो उस बस के अंदर बैठ के आए थे, बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई। इन्होंने इसके बारे में जो बस के जो कंडक्टर है उनको अवगत करवाया और उनसे निवेदन किया कि बस को आप झूठा रोके, जहाँ पे इनके परिजन वो खड़े हैं गाड़ी लेके, और इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मैं इन्हीं से बात करूंगा। क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? ताराचंद। जी, क्या है पूरा मामला? और पूरा मामला, हम पाली से आए थे, पाली से आके हम पिपलिया से आए, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई तो उससे बस कंडक्टर को बोला हम झूठा उतार देना। वो क्या नहीं उतारूंगा, हम यहाँ उतारने स्टॉप नहीं है। और मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, मेरी गाड़ी आ गई, मैं झूठा उतार देना, तो वो हड़बड़ाने लग गया, मेरे से परेशानी करने लग गया और तमीज से बात ही भी नहीं करता कि क्या होगा तो होगा, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो झूठा नहीं उतारा। फिर मेरे दोस्तों को, सबको, गांव वालों को बोला मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, वो बस रोक रहा नहीं है। नहीं तो क्या गांव झूठा के अंदर किसी प्रकार की बसों का ठहराव है ही नहीं है। अभी तो एक बोर्ड लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। बोर्ड लगा हुआ है, बाकी ठहराव नहीं है। ठहराव नहीं है इसका। ये तो क्या है, यहाँ के जो नेता लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं? नेता लोग बोल के जाते हैं, बाकी ठहराव नहीं करते हैं। बस वाला ठहराते नहीं है। बुजुर्ग लोग हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रात्रि के अंदर कई लोग ऐसे आते हैं और इनको जो रायपुर है, वहाँ से रायपुर यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से लोग रात्रि के अंदर पैदल आते हैं। कई बार तो ऐसे हादसे भी हो चुके हैं क्योंकि जो तेज गति के वाहन है वो टक्कर मार देते हैं। राम राम बादशाह। राम राम। आपको कई नाम है? बसें गाँव झूठा में नहीं रुकती, आप क्या कहें? रुखानी सही देते, बस स्टैंड जाते तो रोके ही देते, बस कहते लो रायपुर टिकट लो, पिपलिया लो, उसके बाद में भी नहीं रोकते? रोकते ही नहीं। आम आदमी तो परेशान होगा फिर इनसे। ऐसा लेडीज आती है तो रात ही टाइम में रोकता रोके तो जाती है। आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? आप ये कहा जाते हैं, अगला जयपुर से बैठते हैं, कहीं जो से बैठते हैं, अगला से बैठते हैं, अगला ये इससे आगे टिकट लेता है, उसको अपने गांव के अंदर रुकवा दिए। जहाँ टिकट लेता है उस गांव का टिकट लेता है तो उसको रुकवा दिए। अगर नहीं रोकता है तो सरकार की बहुत बड़ी। नहीं सर, मैं सबसे बड़ी बात ये टोकना चाहूंगा, चलो स्टॉपेज नहीं है, इसके लिए भी गांव वाले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक कहा जाता है स्वास्थ्य से संबंधित, जब कई लोगों के साथ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, क्योंकि आज के समय जो गंभीर बीमारियां भी ऐसी हो गई है, कई बार तो मैंने देखा चलते बसों के अंदर लोगों की जान चली जाती है। तो एक सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे चालक परिचालक ये भी होती है, क्योंकि या तो उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट बुक्स बसों के अंदर भी होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उनकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि बस का ठहराव ऐसे किसी पास की जगह पे रोके और वहाँ पे जो बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाएगी। उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है सर उनको तो। जी हाँ, आप देख सकते हैं दवाइयाँ इनके पास में है, ये दिखा के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रोडवेज के चालक परिचालक है वो आज तक अपनी मनमाजी करते हैं और यही केवल मनमर्जी है उनकी कि उनका जो नाम है स्टॉपेज है वो ग्राम झूठा का स्टॉपेज कहीं भी उनके रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी नेताजी आते हैं, मैं खुलेआम शब्दों में कहता हूँ, अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे डिप्टी सीएम आए थे, उन डिप्टी सीएम ने भी अपनी एक डाक यहाँ से प्रेषित की थी। मैं कह रहा हूँ सांसद महोदय की भी डाक यहाँ के लोगों के पास में है, विधायक महोदय वो भी अपने प्रयास कर चुकी है, लेकिन आज तक इस गांव के अंदर जो बसों का नियमित ठहराव है वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसको लेकर ये लोग बिल्कुल यहाँ पे हताश और निराश है और इस बार इन लोगों की एक और प्रमुख मांग है, अगर यही प्रशासन की यही चलती रही तो इस बार पूरे गाँव के अंदर जो भी आगामी चुनाव है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। धन्यवाद। जहाँ तक हमें सूचना मिली है, जो प्राप्त जानकारी है, पूर्व में यहाँ पे जो बस स्टॉपेज था, लेकिन रायपुर। हाँ सर, मैं ये कहता हूँ अगर आने वाले समय में चाहे जयपुर डिपो की बस हो, चाहे जनरल डिपो की बस हो, चाहे सिविल डिपो की बस हो, राजस्थान कोई बस अगर हमारे गाँव में नहीं रुकेगी, हमारे शहर अगर बस बैठी है, अगर बस नहीं रुकती है तो हम उसको आंदोलन करेंगे रोड पे, चाहे सरकार हमें कोई भी सहयोग है, हम मंजूर है, गाँव वालों को मंजूर है। गाँव के हित के लिए हम कभी भी तैयार है। गांव की कोई भी सवारी कहाँ से बैठती है, हमारे गांव झूठा में रुकनी चाहिए। कहीं ज्यादा ले लो आप। कहीं मैंने देखा है सुबह सर्दी का मौसम है, ऐसे में बच्चे तैयार होकर, मैं कई बार देखता हूँ सड़क के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो चालक परिचालक मनमर्जी है, वो बच्चे जो ब्यावर पढ़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे बस घंटे इंतजार करते, बस नहीं रुकती है। जी हाँ, यहाँ के जितने भी अगर
ये वीडियो हमारा आप तक पहुंच रहा है, जितने भी नेताजी, जितने भी शासन प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो आज इन लोगों की जो देखिए कि ये लोग कितने हताश और निराश है, जिन्होंने आपको अपना अमूल्य वोट दिया था, और वो वोट इसीलिए दिया था कि इन लोगों की आवाज आप आगे उठा सके। अन्यथा आगामी चुनाव के अंदर आप खुद देख सकते हैं, ये लोग जिन्होंने आपको वोट देकर विधानसभा के अंदर या लोकसभा में भेजा है, वही लोग आपको इससे हटा भी सकते हैं। आज से नहीं 10 साल का बड़ा नहीं है, आने वाले समय पहले 10 साल पहले हमारे मसले सब रुकी थी। 10 साल में इतना बेकार सरकार का काम रहा है, हमारे गाँव में कोई को छुट्टी नहीं है, कोई कहाँ से ले कहाँ से दे, बस कोई रात को लगी सके। बस छोड़ दो, गाँव है छोड़ दो, नहीं आपको जहाँ टिकट ली वही छोड़ेंगे हम तो। गाँव की लेडी रात को अगर अनहोनी हो गई तो सरकार क्या जवाब देगी उसका? सही बात, क्या जवाब देगी? हम तो ये कहते हैं जहाँ सवारी बैठी है, टिकट गाँव से आके लेती है, तो उसको वहाँ उसको रोक के छोड़ना चाहिए। हमारा ये निवेदन है सरकार से, उसके अलावा हमारा कोई निवेदन नहीं है। धन्यवाद।